अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरसलान रहीम है और मैं इस वक्त चाइना में स्टडी कर रहा हूँ। मेरी ये व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट को, स्पेशली पाकिस्तानी स्टूडेंट को ये बता सकूँ कि आपने सीएससी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है। जो हमारी मेन गलतियाँ हैं वो हम किधर करते हैं और हमारी एक्सेप्टेंस लेटर हमें क्यों नहीं मिलती है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक्सेप्टेंस लेटर मिल भी जाती है, अप्लाई भी हम कर जाते हैं, लेकिन फिर भी लिस्ट में हमारा नाम नहीं आता। तो इस हवाले से कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं ब्रीफली उस पे आपको आपके बारे में उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है वो है सीएससी। व्हाट इज़ सीएससी? चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल, ये क्या चीज़ है? तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन को प्रमोट करती है। तो यहाँ पे जो बेस्ट चीज़ है वो है एजुकेशन। तो सबसे पहले ये लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, चाहे वो किसी भी मुल्क से हो, पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो या और कोई कंट्री से हो, इस तरह से। तो इनका एक पोर्टल है सीएससी, वो हर साल 31 दिसंबर से स्टार्ट हो जाती है 31 मार्च तक। तो ये 3 महीने का टाइम होता है, इसमें आपने अप्लाई करना होता है। तो 3 महीने का टाइम होगा आपके पास अप्लाई करने के लिए। तो इस ड्यूरेशन में आपने अप्लाई करना है। अप्लाई आपने किस तरह करना है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं मेथोडोलॉजी बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपने अपना कोर्स फाइंड करना है कि हमारा कोर्स क्या है। कोर्स, फॉर एग्जांपल आपने बायोटेक्नोलॉजी की हुई है, आप कहते हैं कि बस मैं किसी भी यूनिवर्सिटी में कर अप्लाई कर देता हूँ, तो नहीं, ये गलत है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है हमारी। सबसे पहली मिस्टेक हमारी है कि हम यूनिवर्सिटी में नहीं देखते हैं कि आया इसमें हमारा कोर्स है कि नहीं है। और अगर कोर्स है भी तो हम ये नहीं देखते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वो है कि नहीं। तो सबसे पहले जो है ये पॉइंट है। सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने ये करना है कि हमने यूनिवर्सिटीज़ ढूंढनी है। जैसे यूनिवर्सिटीज़ ढूंढनी है गूगल पे, तो वहाँ पे हमने अपनी जो मेजर सब्जेक्ट है हमारी, जिसमें हमने बैचलर किया हुआ है, बीएस किया हुआ है, तो हमने वो ढूंढना है। साथ में हमने उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके, आसानी से मिल जाता है कहीं पे भी, वेबसाइट पे जाके हमने ढूंढना है कि आया इधर इस स्कूल में इंटरनेशनल एजुकेशन स्कूल है कि नहीं। अगर वहाँ पे इंटरनेशनल एजुकेशन स्कूल है, क्योंकि ज़्यादातर चाइनीज़ यहाँ पे है। अब मैं जिस सिटी में रह रहा हूँ यहाँ पे 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अलाउ है, बाकी 4 में नहीं है अलाउ। तो अब है सारे गूगल पे। तो इस चीज़ से हमने अवॉइड करना है कि हमने सबसे पहले इंटरनेशनल स्कूल ढूंढना है कि आया उसमें इंटरनेशनल स्कूल है कि नहीं। तो ये फर्स्ट स्टेप है कि हमने यूनिवर्सिटीज़ ढूंढनी है, उसमें इंटरनेशनल स्कूल ढूंढना है। अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो एक्सेप्ट करते हैं, फिर लेट सपोज मेरी केमिस्ट्री है, तो मैं केमिस्ट्री की वहाँ पे स्कूल में जाऊँगा, डिपार्टमेंट में चला जाऊँगा। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री का जो मेन सब्जेक्ट है वो ढूंढ लूँगा। उसमें फिर केमिस्ट्री की प्रोफेसर्स को ढूंढ लूँगा। दूसरी गलती हम किधर करते हैं कि हम किसी भी टीचर को मेल कर देते हैं। नहीं, हमने सिर्फ प्रोफेसर को मेल करना है। वहाँ पे जो टॉप पे होता है वो उधर लिखा होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर को भी नहीं, क्योंकि वो आपको नहीं कर सकता है। लोग यहाँ पे जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कि हमने प्रोफेसर को ढूंढना है। उसकी जो प्रोफाइल है उसमें चले जाना है। वहाँ पे आपको उसका जीमेल नज़र आ जाएगा, मेल कोई भी हो, आपने वो कॉपी करना है। वो कॉपी करके अपने पास रख लेना है। राइट, अपने अपने पास राइट करके उसका यूनिवर्सिटी नेम, उसका नेम और इसका जीमेल जो है ये लिखो कि यहाँ पे है मेरा एक। तो इस तरह आप 10-20 जो है यूनिवर्सिटीज़ का वो फाइंड कर ले। जीमेल जो है वो मेल जो भी है वो आप नोट कर ले अपने पास, यूनिवर्सिटी भी लिखें कि ये यूनिवर्सिटी है,
इसका प्रोफेसर ये नाम है, इसका जो है जीमेल ये है। ये एक साथ जो है कर लें गूगल पे। फिर आपने जो है ये तो हो गया कि प्रोफेसर आपने कैसे फाइंड करना है और कैसी ईमेल आपने फाइंड करना है। तो ये सारी चीज़ें जब हो जाती हैं तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हमारी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किस तरह होनी चाहिए? हमारे पास पासपोर्ट होना चाहिए, हमारे पास जो है वाइट बैकग्राउंड की एक पिक्चर होनी चाहिए हमारी, जो कि लेटेस्ट हो, नॉट मोर देन 2 मंथ्स, जो कि 2 महीनों के दरमियान ली गई हो। तीसरा जो है हमारे पास मैट्रिक की डीएमसी एंड सर्टिफिकेट चाहिए, एफएससी की डीएमसी सर्टिफिकेट चाहिए, बीएस की ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट चाहिए। सही है, तो ये चीज़ें। अच्छा, इसमें पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए हमारे पास, अगर वो है तो वेल एंड गुड। सही है, तो ये 5 ही सॉरी 2 रिकमेंडेशन लेटर्स भी चाहिए, 2 रिकमेंडेशन। स्टडी प्लान आपका चाहिए, स्टडी प्लान आपका बहुत तगड़ा होना चाहिए। जब आपका स्टडी प्लान जो है वो तगड़ा होगा तभी आपकी वो प्रोफेसर जो है आपको एक्सेप्ट करेगा। तो मेन चीज़ ये है, ये आपकी स्टडी प्लान, रिकमेंडेशन लेटर जो कि पाकिस्तानी प्रोफेसर आपको देंगे, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हमारे आपके पास जो है इंटरनेशनल सीवी होनी चाहिए। अब ये आप फाइंड कर सकते हैं कहीं पे भी कि इंटरनेशनल सीवी हमें किधर से मिलेगी। जब आप इंटरनेशनल सीवी आपके पास होगी, जो भी वो देखेगा, अब लेट सपोज मैंने बहुत सारे बंदों का अप्लाई किया हुआ है, तो वो मुझे, मैं जब उनसे सीवी मांगता हूँ तो सिंपल वो सीवी दे देते हैं, ना उसमें पिक्चर होती हैं, बस सिंपल नाम होता है, फादर नेम, एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो नहीं, ये गलत है, आप इंटरनेशनल सीवी बनाएं। जब आप इंटरनेशनल सीवी बनाते हो तभी जाके आपका वो गुड इम्प्रेशन पड़ता है कि यस ही इज कैपेबल। तो ये मेन चीज़ है। ये हो गए डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब आपने ईमेल कैसे करना है प्रोफेसर को? सबसे पहले आपने एक ड्राफ्ट बनाना है। ड्राफ्ट बनाना है, सारे ये जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये इनका ड्राफ्ट बना दें। पासपोर्ट पहले पिक्चर, फिर पासपोर्ट, फिर जो है उसमें सीएनआईसी की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो गया, फिर मैट्रिक से लेके इस तरह। अच्छा, इसमें एक मेन चीज़ है, बहुत सारे लोग अप्लाई कर टाइम पे नहीं करते, वो कहते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स ना पेशावर या किसी भी बोर्ड से वेरीफाई नहीं है, आईबीसीसी से वेरीफाई नहीं है, मोपा से नहीं है, एचईसी से वेरीफाई नहीं है। इट डजेंट मैटर, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं है फिर भी आप कर सकते हो अप्लाई। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चाहिए जेरी ऑफिस में अप्लाई के लिए। जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो ना तो उधर चाहिए होता है। तो ये जब आपका एडमिशन होगा तब आप जाके फिर जेरी ऑफिस में अप्लाई करोगे ना। तो यहाँ पे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई है अच्छा, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, वो आप फिर बाद में भी कर सकते हो आराम से। सही है, तो अच्छा, अब आपने क्या करना है? अगर आपने मेल्स कर दिए हैं, 10 प्रोफेसर को कर दिए, 15 को कर दिए, जितने को भी, उसमें से एक प्रोफेसर का अगर रिप्लाई आता है और वो आपको कहते हैं ओके आई विल एक्सेप्ट यू, तो आपने उनसे फिर डिमांड करना है कि सर आप अपनी ब्राउचर पे, आप जहाँ पे आपका नाम हो, एक एक्सेप्टेंस लेटर टाइप करके मुझे सेंड कर दें। और मुझे जो है आप मुझे सेंड कर दें, मैं फिर अप्लाई कर जाऊँगा। तो वो प्रोफेसर फ़ौरन ही आपको वो एक्सेप्टेंस लेटर दे देगा, क्योंकि उनके पास सॉफ्ट में पड़ा होता है, सिर्फ नाम चेंज कर जाते हैं, बाकी जो है वो आपको सेंड कर देते हैं। जब आपको वो मिल जाता है एक्सेप्टेंस लेटर, फिर आप उसके बाद जो मेन ड्रामा है वो शुरू हो जाता है। अभी आपने क्या करना है? अभी आपने जो है सबसे पहले जाके यूनिवर्सिटी साइट पे अप्लाई करना है। यूनिवर्सिटी साइट पे जब आप अप्लाई करते हो तो एक एक चीज़ का ख्याल रखें कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो ठीक है, सही है और वेल एंड गुड है। तो ये अगर आपने वो सारा सब कुछ कर दिए, एडमिशन सॉरी अप्लाई कर दिए यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, ज़बरदस्त हो गए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है?
उसके बाद आपने ये करना है कि आपने जाके सीएससी पोर्टल पे जाके आपने उसी यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई करना है, क्योंकि आपने एक अप्लाई तो कर दी। यहाँ पे हम गलती क्या कर जाते हैं कि हम कहते हैं कि प्रोफेसर हमारे लिए सब कुछ करेगा, हमने जो है यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई कर दिए हैं तो बस ठीक होगा। सीएससी पे हम अप्लाई नहीं करते, आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। स्कॉलरशिप के लिए आपने सीएससी पे जाके अप्लाई करना होता है। जब आप सीएससी पे जाते हैं, सीएससी पोर्टल पे जाते हैं, तो वो स्कॉलरशिप आपकी वो हो जाती है, अप्लाई करते हैं। यूनिवर्सिटी तो आपको इजीली वो दे देगा, एडमिशन दे देगा, लेकिन वहाँ पे फिर क्या होगा, आपको ट्यूशन फीस देनी होगी, आपको डॉर्म फीस देनी होगी, आपको बहुत सारी पैसों की ज़रूरत होगी। तो हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। अच्छा, फिर आपने ये करना है कि यूनिवर्सिटी साइट पे आपने अप्लाई कर दिए, अभी आप जाके सीएससी पे चले जाएं, वहाँ पे टाइप बी पे चले जाएं, वहाँ पे जो जो चीज़ें आपसे मांगते हैं, जो जो डॉक्यूमेंटेशन आपसे मांगते हैं वो दे दें। वहाँ पे आप एक पॉइंट होगा कि आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है, यस मेरे पास है, वो एक्सेप्टेंस लेटर दे दें। वहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी का जो है लाइसेंस नंबर डाल देंगे, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी की सारी वो आ जाएगी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली। आपने सीएससी के साथ जो है वो डॉक्यूमेंट्स ये सारे अटैच करने होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेजर गलती जो हम एंड में करते हैं वो क्या है, हम बहुत सारे बंदों को पता होता है कि यूनिवर्सिटी पे भी अप्लाई करना होता है, इधर भी अप्लाई करना होता है सीएससी के, लेकिन फिर भी उनकी फॉर्म से रिजेक्ट हो जाए। अच्छा, यहाँ पे एक बात है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस होती है, 800 RMB चार्जेस करते हैं वो, क्योंकि प्री एडमिशन लेटर के लिए होता है, या एडमिशन जब आप करते हैं ना, तो वो प्रोसेसिंग फ़ी होती है 800 RMB। तो वो आप इजीली किसी भी एटीएम कार्ड से, आप जिस भी मुल्क से हो, अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन उस पर ऑन है, आप पेमेंट कर सकते हो। सही है, इजीली आसानी से हो जाता है। अगर आपका कोई रिश्तेदार या कोई ऐसा बंदा है कि वो चाइना में है, तो आप उसको भी पेमेंट कर सकते हो, तो वो अपनी वीचैट या अली पैसे भी कर सकता है। अच्छा, ये तो हो गया सारा प्रोसेस। अब हम देखते हैं, सर्च करते हैं बस यूनिवर्सिटी को कि इन प्रोसेस है, ये प्री एडमिशन में कब कन्वर्ट होगा, ये कब कन्वर्ट होगा। यहाँ पे जो मेजर लोग, ज़्यादातर अप्रॉक्सीमेटली 90% लोग मार्क आ जाते हैं, वो यहाँ पे आते हैं। वो क्या करते हैं कि सारा सब कुछ अप्लाई कर जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स चाइना नहीं भेजते हैं, तो यहाँ पे मेन इशू हो जाता है। अभी बस यूनिवर्सिटियों पे लिखा भी होता है कि अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिए तो आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने जितनी भी की है, तो अगर आप करते हैं, अगर वहाँ पे लिखा भी होता है कि आपने नहीं करना सेंड, इट्स ओके, आपने फिर भी अपनी पूरी डॉक्यूमेंट्स की 2 सेट्स बना के, 2 सेट, सही है, 2 सेट्स बनानी है आपने। यहाँ तक कि पिक्चर्स भी साथ में अटैच करनी है, पासपोर्ट भी, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी प्रिंट कॉपी निकलवा के, आपने क्या करना है, आपने एक यूनिवर्सिटी की जो एड्रेस होगी वो फाइंड करके, किसी भी मुल्क से कोरियर सर्विस जो भी है आपका, उधर जाके आपने यूनिवर्सिटी पे भेजना है, यूनिवर्सिटी की ऑफिस में भेजना है, तो वो आ जाती है यूनिवर्सिटी में। दूसरा जो सेट आपने बनाया हुआ है उसका आपने क्या करना है, दूसरा जो सेट है वो आपने सीएससी के मेन ऑफिस में भेजना है, चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल जो है, आपने उनको भेजना है कि ये, अच्छा इसमें आपने जो सीएससी में अप्लाई किया होगा उसका पीडीएफ भी होगा, आपने यूनिवर्सिटी के लिए जो अप्लाई किया होगा वो उसका पीडीएफ भी होगा, तो ये दोनों पीडीएफ दोनों सेट के साथ मिला के वो भी आपने भेजना है। जब आप भेज देते हो, फिर आप यूनिवर्सिटी की साइट को रोज़ाना चेक करते हो कि किस तरह मेरी एप्लीकेशन जो है वो इन प्रोसेस है, वो फिर प्री एडमिशन में चला जाएगा, फिर एडमिशन में चला जाएगा, फिर वहाँ पे आ जाएगा कि आपकी स्कॉलरशिप कितनी लगी है। तो मैक्सिमम स्कॉलरशिप जो लगती है चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल मास्टर के लिए, वो 3000 स्टाइपेंड होती हैं, वो हर मंथ आपको देते हैं, और पीएचडी के लिए जो होता है वो 3500 होती है।
तो ये वीडियो बेसिकली थी चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल पे। इसके बाद आपने यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए या प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है, वो मैं अपनी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।